प्यारे साथियों नमस्कार। इस वीडियो में पॉलिटी के एक न्यू टॉपिक राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। इसमें हम सबसे पहले थ्योरी को कवर करेंगे, फिर बाद में एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। एंड है कि इस वीडियो में राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न एक है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में राष्ट्रपति भारत के द्रौपदी मुर्मू हैं। चलिए अब विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं इसको। है क्या ये? प्रेसिडेंट जो होते हैं राष्ट्रपति, वह राज्य का प्रमुख होते हैं, जिसे राष्ट्राध्यक्ष भी कहते हैं। और ये भारत का सर्वोच्च नागरिक कहलाता है। भारत का सर्वोच्च नागरिक या प्रथम नागरिक कह सकते हैं, राष्ट्रपति कहलाता है। ठीक है। एंड ये तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, इसलिए इसे सुप्रीम कमांडर भी कहा जाता है। और ये कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, लेकिन ये नाम मात्र प्रमुख होते हैं। वास्तविक जो प्रमुख होते हैं वह कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। आगे हैं, राष्ट्रपति को शपथ जो दिलाता है, शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। अब है जमानत राशि। तो जमानत राशि के तौर पे इसे 15,000 रुपये, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। ठीक है, अगर राष्ट्रपति के उम्मीदवार आप बनते हैं तो ये सब होना चाहिए। एंड चुनाव संबंधी जो विवाद हो जाता है, वह विवाद अनुच्छेद 71 के तहत सिर्फ और सिर्फ उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनवाई की जाती है। अब है निर्वाचन पद्धति। निर्वाचन पद्धति 4 तरह से, एक प्रत्यक्ष मतदान होता है, फिर अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुना जाता है, और एकल संक्रमणीय मत के द्वारा, और गुप्त मतदान होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अब है इससे संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद क्या क्या हैं राष्ट्रपति से संबंधित। पहला अनुच्छेद 52। इसे हालांकि एक ट्रिक भी होता है, बहुत पुरानी ट्रिक है। पो का नी को का दुयो दू यो दस यानी कि प का नी को का द्वयोदशम एक ट्रिक होता है। प से पद यानी राष्ट्रपति का पद है 52 में। क से कार्यपालिका की शक्ति जो है, संघ का कार्यपालिका शक्ति है, ये होता है। अनुच्छेद 53 में है संघ का कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 में है निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात है अनुच्छेद 54 में। को से कोटि होता है, यानी कि निर्वाचन की रीति क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। फिर का से होता है कार्यकाल, यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्षों का होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 57 में है दोबारा से निर्वाचन। दो से क्या होता है, दोबारा निर्वाचन। प से पद, क से कार्यपालिका शक्ति, एंड नी से निर्वाचन मंडल, को से कोटि होता है, निर्वाचन की रीति से कहते हैं। का से कार्यकाल, दोबारा निर्वाचन यानी पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य। एंड यो से योग्यता, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता कि वह भारत का नागरिक होनी चाहिए, कम से कम उसकी उम्र जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। अच्छा, ये नहीं लिखा गया, चलिए यहाँ एक बातें लिख देते हैं कि योग्यता क्या क्या होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। योग्यता में सबसे पहला योग्यता कि वह भारत का नागरिक हो। कहाँ का? भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात है कि उसकी उम्र जो है कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। कितने वर्ष? 35 वर्ष होनी चाहिए। और वह दिवालिया घोषित ना हो, पागल घोषित ना हो, दिवालिया घोषित ना हो, दिवालिया या पागल कह सकते हैं, पागल घोषित ना हो। और एक होना चाहिए क्या, वह किसी भी पद पे ना हो, किसी भी सरकारी पद पे ना हो, यही होता है। ठीक है, इतना बातें ध्यान रखिएगा। एंड तो और अनुच्छेद 59 में है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, और अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति द्वारा शपथ
किन किन का शपथ कराया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, यानी राष्ट्रपति का शपथ है, ये द्वारा नहीं हुआ, राष्ट्रपति का शपथ यानी कि अनुच्छेद 60 के तहत वह शपथ। और राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया मां से महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत होता है। 62 में आकस्मिक नियुक्ति और क्षमा दान शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास है। दोबारा से देखिए सब कुछ को। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का पद है। अनुच्छेद 53 जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल और अनुच्छेद 57 पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 में है निर्वाचित होने के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, योग्यता। दूसरा है अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। और अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का शपथ। अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। 62 में आकस्मिक रिक्तियां और 72 में है क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास। ठीक है, अब ये योग्यताएं थी कि वह नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष, और दिवालिया या पागल ना हो, किसी भी पद पे ना हो। नेक्स्ट, अब एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर करते हैं, जो कि टॉप आपको 20 क्वेश्चंस इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। तो पहला है प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वह 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, 5 वर्षों। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, राजेंद्र प्रसाद। दूसरे राष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे राष्ट्रपति बने थे भारत के। एंड ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति रह चुके थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, निर्वाचक मंडल। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन कराता है? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो जाए तो कार्यभार कौन संभालता है? राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त होता है तो कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रपति का त्यागपत्र किसे दिया जाता है? अच्छा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति का शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रपति संसद का सत्र कितने समय के भीतर बुला सकता है? संसद का सत्र राष्ट्रपति 6 महीने के भीतर बुला सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, 6 मंथ। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो राष्ट्रपात, राज्यपातकाल और वित्तीयपात तीनों प्रकार के उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है, जो कि आर्टिकल कितने में है आपको बताए थे। यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, ये वाला आर्टिकल 61 में हो जाएंगे, राइट आंसर। ठीक है, यानी कि महाभियोग आर्टिकल 61 में है। ठीक है, आर्टिकल 61, वो हमें 72 याद था क्या, जो राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति होती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को संविधान की किस धारा के तहत महाभियोग चलाया जा सकता है? अरे यार, सेम क्वेश्चन से आगे, आर्टिकल 61 के तहत। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रपति क्षमादान का अधिकार किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति के पास क्षमा करने की शक्ति आर्टिकल 72 के तहत है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, आर्टिकल 72। क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रपति अपने मंत्री परिषद की सलाह किस अनुच्छेद के तहत ले सकता है? तो ये है आर्टिकल 74 के तहत ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, राष्ट्रपति जब मंत्री परिषद से सलाह। क्वेश्चन नंबर 15 है,
राष्ट्रपति किस प्रकार के बिल को वापस भेज सकता है? तो किस प्रकार के जो गैर धन विधेयक बिल है उसको भेज सकते हैं? संविधान संशोधन विधेयक को नहीं और धन विधेयक को नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। धन विधेयक को वो वापस नहीं भेज सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रपति भारत के संविधान का कौन सा प्रमुख अंग है? राष्ट्रपति भारत के संविधान का कौन सा प्रमुख? ये कार्यपालिका प्रमुख होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। लेकिन ये मात्र नाम मात्र होते हैं, वास्तविक कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रपति की सलाह देने वाली संस्था कौन है? राष्ट्रपति को सलाह देने वाली संस्था मंत्रिपरिषद है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रपति की औपचारिक निवास स्थान का नाम क्या है? तो राष्ट्रपति भवन है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? 2025 के अनुसार वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। तो थैंक यू दोस्त, बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो का जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही वहाँ डेली जो है 8 PM पे, कितने 8 बजे जो है वहाँ पर डेली क्विज कराया जाता है। वो लेकिन क्विज जो होते हैं वो मंडे टू सैटरडे होता है। मंडे टू फ्राइडे होता है, आज नहीं है, मंडे टू सैटरडे होता है वो क्विज। तो क्विज ज़रूर, वहाँ टोटल 25 क्वेश्चन दिए जाते हैं। बहुत विद्यार्थी हैं उस ग्रुप में शामिल, तो आप भी शामिल होना ना भूलें। थैंक यू।